हमको ऐसा बोला कि आपको सुबह 5 बजे तैयार रहना है, क्योंकि आपको एक दूसरी गाड़ी पिकअप करने के लिए आने वाली है और वो आपको छोड़ने जाएगी। और डर अलग लग रहा था कि अब डर तो लगा ही था हाँ, हमें, तो क्योंकि डर तो था क्योंकि सही हम बहुत। उस जगह पे थे जहाँ हम लोग पकड़ाए थे। हाँ, क्योंकि वडोदरा में। वडोदरा में, क्योंकि हम लोगों के बैग्स भी वहीं पे चोरी हुए थे, तो हम लोग उसी जगह पे आ चुके थे कि जहाँ हम लोगों के बैग चोरी हुए थे। अब हम अब हमने फिर नाश्ता चाय वगैरह हमें वो करवाया उन लोगों ने। उसके बाद चाय पीते-पीते उनके ऊपर पे चाय ढल गई। उन्होंने बेचारे बोला भैया, ना, वो क्या ही बताऊँ वो सीन। इतने अच्छे थे और मतलब सीधे भी थे बहुत बहुत। सीधे, मतलब उनको देख के उनकी शक्ल अगर आप देखोगे ना, शक्ल से तो ऐसा लगेगा कि बहुत डेंजर है, बहुत खूंखार है, लेकिन इतने सीधे व्यक्ति ना, मतलब क्या ही बताएं, मतलब बहुत ही सीधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, अब हम हमारी आगे की स्टोरी शेयर करते हैं। सो गाइस, अभी आप सभी लोगों को पता था जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब थी इतने टाइम से, इसकी वजह से हम हमारी आगे की जो स्टोरी थी वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। सो अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है और डॉक्टर ने बोला है कि जे वापस वीकली चेकअप के लिए आना है, तो वो चेकअप चलता रहेगा। लेकिन आप लोगों को और वेट नहीं कराते हैं, हमारी आगे की स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो हमारी स्टोरी को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारी लव स्टोरी कितनी अलग थी और कितनी हमारी लव स्टोरी में सस्पेंस थे, और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आप लोगों को। तो आप लोग ज़रूर जाके वहाँ पर चेक कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, आप लोगों ने हम लोगों को की जो पिछली स्टोरी थी वहाँ तक, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिल चुके थे। और डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि जो एलसी थी, और जो जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आ चुके थे। मेरा आधार कार्ड आ चुका था। आधार कार्ड के बाद में मेरा जो एक वो बोलते हैं ना, ऐसी एलसी, जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है, जब स्कूल से आप लीव करते हो तो आपको एक लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है जब आप स्कूल छोड़ते हो। तो वो सर्टिफिकेट मेरा मेरा आधार कार्ड और महक का आधार कार्ड फिर वहाँ से निकला था, मतलब इसके जो फिंगरप्रिंट से थे उसके द्वारा निकाला था यहीं पे सूरत में ही। और उसके बाद में जो डेट ऑफ बर्थ का कंफर्मेशन करने के लिए एलसी इसके स्कूल से मंगवाया था, तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख ही लिया होगा। सो गाइस, अभी उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास में आ जाने के बाद में, इतना वेट करने के बाद में, 1 महीना हम लोगों ने वेट किया। 1 महीने के बाद में फिर फाइनली वो दिन आया जब हम लोगों को बोला गया कि आप लोग तैयार हो जाओ और नाइट में आपको गाड़ी लेने आने वाली है। और गाड़ी लेके जाने के बाद में आप लोगों को वहाँ पे जाना है। हम लोगों को जगह कोई डिफाइंड नहीं की गई कि आप लोगों को यहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कुछ भी हम लोगों को बताया नहीं गया। हम लोगों को इतना भी नहीं बोला गया कि यार तुम्हारी शादी होने वाली है, ये कर होगा, या कुछ भी नहीं बताया हम लोग को। बस तैयार हो जाओ, आपको गाड़ी पिकअप करने के लिए आ रही है नाइट में, ठीक है। उसके बाद में हम 15-20 मिनट में फटाफट, नाइट में 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था वो, 8 साढ़े 8 बजे में फटाफट रेडी हुए उस टाइम। और 8 साढ़े 8 बजे रेडी होने के बाद में हम लोगों को नीचे एक कार पिकअप करने आई, जो अभिषेक नाम का एक भाई था, मतलब वो जो हिंदू संगठन वाले हैं उन लोगों के साथ में ही काम करता था। तो वो हम लोगों को वहाँ पे पिकअप करने के लिए आया। और फिर हम उससे मुलाकात हुई। वो वही था जो उस नाइट में हम लोगों को वहाँ होटल में जब आया था, वही व्यक्ति था वो। तो फिर उसको बोला गया था कि उन लोगों को लेके आना है और यहाँ पे छोड़ना है। अब हम लोगों जैसे ही को, उनका फ़ोन आया कि आप लोगों को जाना है, तो हमें तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, चलो काश हाँ, वो आज दिन आया है। कि मतलब इसको तो ये आप लोगों को पता ही है कि कितने टाइम से ये बोल रही थी, मैं तो परेशान हो गई मैं। मतलब अब कैसे, कब तक क्या शादी हाँ होगी, ये जी। होगी अपनी, कि होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी नहीं आए अभी तक, क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। मतलब इस तरह की कहानी चल रही थी गाइस उस टाइम। तो उसके बाद में वो आया। उसके बाद में हम लोगों को नीचे, हम लोग गए लिफ्ट से उतर के, हम लोग नीचे गए, और नीचे जाने के बाद में उसने हम लोगों को पिकअप कर लिया। अब उसने हम लोगों को बोला कि आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, उसको भी नहीं पता था एग्जैक्टली। सोचिए, मतलब उनमें भी ऐसा है कि हर किसी को पता नहीं चलने देते हैं कि इसको शेयर कर दिया, उसको शेयर कर दिया, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने तक रखते हैं कि यार जो मेन रहता है, जो जैसे कि उनमें कुछ मेन जैसे कि वो पद दे रखे हैं हर किसी को अलग अलग तरह से, तो उनको पता रहता है सिर्फ कि यार उन लोगों को वहाँ पे जाना है और वहाँ पे छोड़ना है और इतना टाइम तक रहना है। मतलब जो सिर्फ मेन मेन लोग होते हैं उन्हीं को पता रहता है, बाकी जो सारे जो टीम के मेंबर्स होते हैं तो उनको किसी को पता नहीं रहता कि कहाँ पे इनको भेजा जाएगा। क्योंकि किसी भी आजकल भरोसा नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि कौन कैसा निकल जाए आज के टाइम में कह नहीं सकते ना। तो इस चक्कर में उनको भी नहीं पता। उन्होंने हमसे पूछा तो हमको वो नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हमने भी उसको बोला कि यार हम लोगों को तो नहीं पता है।
अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद में फिर हमारे को वहाँ से होटल से लेके एक दूसरी कॉलोनी के अंदर छोड़ा गया, मतलब 2-4 किलोमीटर उसने वहाँ से पिकअप किया। और वहाँ से पिकअप करने के बाद में हमको बोला कि अपने दोनों के मोबाइल फ़ोन जो है उसको स्विच ऑफ कर लो। ठीक है, स्विच ऑफ कर लिया हम दोनों ने। वहाँ से निकलने के बाद में दोनों ने फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद में हमको एक दूसरी कार थी वहाँ पे, दूसरी कार ने पिकअप करा। हम दोनों वहाँ पे बैठे हुए और 3 जने थे वहाँ पे। एक भैया तो गाड़ी चलाने वाले थे और एक भैया जो थे जो हम लोगों को अधिकतर वहाँ पे जैसे कोर्ट वोट का जो काम होता था वहाँ पे लेके जाने वाले थे। एक भैया वो थे और एक और थे जो हम लोगों के पास में बैठे हुए थे पीछे, मतलब 5 5 जने हम, महक को मुझे मिला के 5 जने वो हम लोग सब कार में बैठ के हम लोग वहाँ के लिए निकल गए। अब वो जो ड्राइवर भैया थे ना वो इतनी खतरनाक गाड़ी चला रहे थे उस टाइम कि क्या ही मतलब वो बता। एक्सपर्ट थे गाड़ी चलाने में। हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक कुछ ऐसा टाइमिंग था कि इतने टाइम तक वहाँ पे पहुँचा दो इनको, ऐसा कुछ था उनका। तो मतलब 2 घंटे के अंदर हम लोगों को 2 से ढाई घंटे लगे थे शायद। और उस बीच में हम लोगों को वहाँ से सूरत से वडोदरा में छोड़ दिया था उन्होंने। सोचिए आप 2 से ढाई घंटे के अंदर, मतलब 150 किलोमीटर के आसपास था शायद सूरत से वडोदरा। तो 2 से ढाई घंटे के अंदर आप सोचिए कि कितने स्पीड से उन्होंने कार चलाई होगी उस नाइट। हम लोगों को तो बार बार ऐसा लगे कि वो ब्रेक लगाते और हम लोग आगे आते। और एक दो बार तो जब दच के आए ना तो हम लोग तो ऊपर ऊपर भी कूद गए थे उस टाइम। तो इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई उन्होंने। उसके बाद में फिर वडोदरा में हम लोगों को वहाँ पे पहुँचे हम लोग जैसे ही। अब जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद में फिर कुछ लोग आए, जो 4-5 लोग वहाँ के जो वडोदरा के लोग थे वो आए 4-5 लोग, और हम लोगों को वापस से पिकअप करा दूसरे लोगों ने। और उन फिर वहाँ पे जो कार्यालय बना हुआ था, कार्यालय जो एक होता है, तो कार्यालय बना हुआ था वहाँ पे हम लोगों को बिठाया रखा और व्यवस्थित सब तरीके से बात बात करी। और इनको हमको ऐसा बोला कि आपको सुबह 5 बजे तैयार रहना है क्योंकि आपको एक दूसरी गाड़ी पिकअप करने के लिए आने वाली है और वो आपको छोड़ने जाएगी। हम वहाँ पहुँचे कितने बजे तक, 3 या 2 बजे है ना? दो, हाँ 2 बजे दो के बजे आसपास। पहुँचे और 2 घंटे बाद वापस आपको रेडी होना है, 2-3 घंटे बाद। और सोए अलग नहीं, नींद तो इतनी आ रही थी फिर भी हम दो वहाँ पर। और नई 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 जगह थी हाँ, वो, और नहीं अजीब सा ही नहीं। लग रहा था और सूना सप्पट में कोई नहीं हम दोनों के सिवा। और डर अलग लग रहा था कि अब डर तो लगा ही था हाँ हमें, तो क्योंकि डर तो था क्योंकि सही हम बहुत। उस जगह पे थे जहाँ हम लोग पकड़ाए थे हाँ, क्योंकि वडोदरा में। वडोदरा में, क्योंकि हम लोगों के बैग्स भी वहीं पे चोरी हुए थे। तो हम लोग उसी जगह पे आ चुके थे कि जहाँ हम लोगों को के बैग चोरी हुए थे। अब हम लोगों को थोड़ा डर तो लगा रहेगा यार, ऑब्वियसली गाइस, क्योंकि अब उसी जगह पे हम लोग आ गए। तो और उसी के पास में जहाँ पे कार्यालय बना हुआ था ना, इनके रिलीजन वालों का भी, मतलब उधर भी मतलब बहुत पूरे सारी पूरी बस्ती थी, मतलब समझ समझ एरिया लो। ही था उधर ही। पूरा मतलब खाली एक गली, जैसे एक गली ये वाली है ना, उसके पीछे वाली गली का पूरा इलाका इन्हीं के वालों का। तो डर तो बन ऑब्वियसली लगेगा ही सही। तो नींद तो आई नहीं, तब हम 2 बजे तो वहाँ और पहुँचे, हम 4 बज गई। उसके बाद में सिचुएशन ऐसी बनी गाइस कि अब वो 2 बजे वहाँ से छोड़े, उन्होंने कुछ बात बात करी। उसके बाद में उन्होंने बोला कि आप लोग रेडी रहना, सुबह 5 बजे आपको पिकअप करने के लिए कार आएगी। मैंने बोला ठीक है। अब महक और हम दोनों को ऊपर भेज दिया क्योंकि वो कार्यालय जो बना हुआ था ना तो बहुत पुराना टाइप बना हुआ। उसका रेनोवेशन के लिए भी उन्होंने मुझे बोला था कि इसका फंड मंजूर करा है, जैसे कि 7 से 8 लाख रुपए कुछ फंड मंजूर करा है इसका। और उसके बाद में इसका रेनोवेशन होगा। तो उस टाइम रेनोवेशन नहीं था, हम लोग वहाँ पे पहुँचे। अब हम लोगों को ऊपर ही ऊपर शिफ्ट कर दिया, मतलब चौथी मंजिल पे शिफ्ट कर दिया हम लोग को, 4th फ्लोर पे। अब 4th फ्लोर पे हम लोग गए गाइस, तो वहाँ पे 4th फ्लोर की जो खिड़कियाँ थी ना वो खिड़कियाँ भी फूटी हुई। खिड़कियाँ फूटी हुई और कांच वाँच भी मतलब पुराने टाइप पे, शायद हो सकता है कुछ लड़ाई हुई हो या कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे हम दोनों को तो आइडिया नहीं है। लेकिन वहाँ पे बेड वेड लगे हुए थे तो उन्होंने हम लोगों को बोला कि कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आधी रात को फ़ोन कर देना, पानी खाना पीना जो भी हो तो बता देना। तो हमने बोला कि ठीक है। अब वो 2 बोतल हम लोगों को पानी की दे के चले गए। अब 2 बोतल देने के बाद में वो लोग चले गए, हम लोगों ने गेट लगा दिया। अब मुझे डर लगा कि यार खिड़कियाँ भी खुली हुई है। और उस टाइम ऐसा हुआ गाइस कि पड़ोस वाली जो छत थी, मतलब वहाँ का टेरेस जो था, वहाँ पे एक लड़का फ़ोन पे बात बात कर रहा था और उसकी परछाई एकदम मुझे दिख गई उस टाइम याद आया उसकी परछाई तब वो मुझे कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ घूम रहा था। घूम रहा था वो। लेकिन मेरे को ऐसा लगा, मैंने कि यार कोई मतलब ऐसे नज़र रखा हुआ है शायद कोई जासूस। मैंने उसको बताया, मैंने कि देखो वहाँ पे कोई है। तो ये भी उसे डर गया, यार टेंशन मतलब अब तो शायद कोई बात कर रहा है। अब ये हुआ तो फिर उसके बाद में तो आपको पता है कि मेरी तो नींद उड़ गई। मेरी नींद उड़ गई और मुश्किल से शायद 15-20 मिनट या झपकी लगी होगी और आंखें पूरी लाल हो गई उस टाइम। अब फिर भी उसके बाद में हमने सोचा कि नहीं यार चलो ठीक है, टाइम निकलने दो निकलने दो। उसके बाद में मैं
ये थोड़ी बहुत सो गई है तो, लेकिन उसके बाद मैं फटाफट इंतज़ार कर रहा कि कब 5 बजेंगे, हम यहाँ से निकले और वो लोग आ जाएँ फटाफट से। ऐसे करते करते 2 तो बज ही गई थी उस टाइम, 2 से लेके 3 4 और फिर 5 बज गई। 5 बजी और जैसे ही वो भैया फटाफट आ गए कार लेके। बहुत अच्छे भैया थे वो उस टाइम, और बहुत हंसमुख थे वो, बहुत ही हंसी हंसी मजाक करते थे भैया। तो वो हम लोगों को फटाफट से उन्होंने पिकअप करा। हम लोग उस टाइम रेडी हो चुके थे, उन्होंने हम लोगों को पिकअप करा। और पिकअप करने के बाद में हम लोगों को वहाँ से लेके चले गए। वो अकेले आए थे और अकेले वो उन्होंने ताला वाला मारा, और ताला मारने के बाद में अकेले वो लेके हम लोगों को निकल गए। और निकल के भी उसी बस्ती से निकल के लेके गए हम लोगों को जहाँ पे इनकी कम्युनिटी वाले बैठे हुए थे। वो हम लोग को इसलिए भी जल्दी लेके गए ताकि सुबह सुबह 5 बजे हम लोगों को लेके निकले तो किसी को पता भी नहीं चले, और इसलिए हम लोग को वहाँ पे से लेके निकल गए वो। अब वो वहाँ पे से लेके निकले गए, लेकिन उन्होंने कुछ बातें हम लोगों को ऐसी बताई कि अभी कुछ मेरी सिचुएशन भी ठीक नहीं है। सिचुएशन इन द सेंस जैसे कि अभी मेरे ऊपर ऑलरेडी जैसे कि ये जो कुछ रामनवमी का कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था उस टाइम। तो उस बीच में अभी मैं भी ओपन नहीं चल रहा हूँ, मैं अंडरग्राउंड हूँ, लेकिन आप लोगों का केस आया ऐसा, तो उसके चक्कर में हम लोगों को फिर आप लोगों की सपोर्ट में खड़ा रहना पड़ रहा है। तो मैंने बोला भैया आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोग हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। फिर उसके बाद में हम लोग आगे पहुँचे। फिर विष्णु भैया मिले थे हम लोगों को, मतलब भैया एक और मिले हुए थे वहाँ पे, बड़ोदरा के जो मंत्री है वो और मिले हम लोगों को वहाँ पे। फिर वो भी बैठे वो हुए भी कार हमारे में। साथ बैठे। फिर हमने फिर नाश्ता चाय वगैरह हमें वो करवाया उन लोगों ने। उसके बाद चाय पीते पीते उनके ऊपर चाय ढल गई। उन्हें बेचारे बेचारे भैया वो क्या ही बताऊँ वो सीन। इतने अच्छे थे और मतलब सीधे भी थे बहुत बहुत। सीधे, मतलब उनको देख के उनकी शक्ल अगर आप देखोगे ना, शक्ल से तो ऐसा लगेगा कि बहुत डेंजर है, बहुत खूंखार है। लेकिन इतने सीधे व्यक्ति ना, मतलब क्या ही बताएं, मतलब बहुत ही सीधे। मतलब वो जैसे कि हम लोगों को एक टपरी थी, जैसे चाय की टपरी, जैसे कि रास्ते में जैसे कि वो होता है ना जो स्टॉल लगे रहते हैं छोटे मोटे, तो वहाँ पे ले जाके हम लोगों को रोका। ठीक है, हम लोगों के लिए कॉफ़ी बनवाई उन्होंने स्पेशल। ठीक है, अब उन्होंने भी कॉफ़ी पी। अब इसको कॉफ़ी दे दी, मुझे कॉफ़ी दे दी। अब उन्होंने क्या क्या करा कि जो गिलास था ना वो इस तरह से पकड़ा हुआ, इस तरह से। ठीक है, तो अब उस तरह का गिलास था, वो डिस्पोजल टाइप का आता है ना, वो गिलास था। अब जैसे ही उन्होंने इस टाइप से पकड़ा हुआ, कुछ फोन फोन वोन पे बात कर रहे हैं वो और छोटे वो छोटे चाय उन उन पर पूरे गिर गई, कपड़े पे गिर गई। पूरे कपड़े और पे हमें गिर बाहर गई। भी जाना था और जल्दी भी थी। जल्दी भी थी तो उसके, वाइट अलग कपड़े थे। हाँ तो उन्होंने वो क्या गिर करा गई। फिर फिर उसके वहीं ऊपर, पानी लेकर उन्होंने तो धो ही लिए सारे कपड़े अपने गीले पूरे गीले ही हो गए। हाँ, फिर गाड़ी वगैरह में फिर बैठे वापस से उनको एक कॉफ़ी दी गई, फिर दी वापस हम से उन्होंने पी, फिर वापस से गाड़ी में सूख गए बैठे हम जब तक लोग। जब वो। तक वो भी सूख गए थे पूरी तरीके से। उसके बाद में फिर हम लोगों को वहाँ पे से पिकअप करने के बाद में सीधा, वहाँ पे से पिकअप करा हम लोगों को, और वहाँ से सीधा हम लोगों को वहाँ पे लेके गए। हम लोगों को जाना था गोधरा। हम लोगों का नेक्स्ट स्टॉप था गाइस गोधरा। गोधरा में हम लोगों को हम लोग इतने घूमे ना गाइस कि क्या ही बताऊँ आपको। 4 महीने हम लोगों ने निकाले तो है वहाँ पे सूरत में और वडोदरा में और पूरे गुजरात के अंदर, लेकिन इतनी जगह अलग अलग जगह घूमे हैं ना हम लोग कि क्या ही बता। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप गोधरा था। ठीक है, 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के बाद में हम लोग गोधरा पहुँचे। अब गोधरा पहुँचने के बाद में वहाँ पे वापस से एक और कोई आया, और वहाँ पे वापस से उसने पिकअप करा हम लोगों को। उससे पहले हम लोगों को उन्होंने नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाया जैसे कि कुछ स्पेशल गुजराती का, जैसे सेव पापड़ी कुछ ऐसा कुछ था वहाँ पे। सेव पापड़ी था, और पालक एक वगैरह के भजिए पालक के चटनी भजिए, ऐसे। इसको पालक के भजिए पसंद थे, तो इसलिए मेरे को धीरे से बोला पालक के भजिए मंगवा लो ना। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उन भैया को बोला मैंने, भैया एक पालक भजिए लेके आ जाना। तो वो भजिए भी वो लेके आए, और इसको फिर मैंने बोला कि ठीक है खा लो। जलेबी में हम लोगों ने खाई, पोहे खाए, और उसके बाद में जो बता सेव पापड़ी वगैरह, ऐसे करके हमने पूरा नाश्ता किया वहाँ पे चाय वाय पीने के बाद में। फिर हम लोग वहाँ पे एक एक घर था, मतलब वो कोई मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे कि एक फैमिली फैमिली थी पूरी। फैमिली जैसे कि ये मतलब उनका लड़की भी थी लड़का भी था, ऐसे करके एक फैमिली थी पूरी गोधरा के अंदर वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे, वो आंटी ब्यूटी पार्लर चलाती थी, और वो उनके जो हस्बैंड थे वो जो इन्हीं हिंदू संगठन वालों के साथ में ही थे, और वो इसी तरह का मतलब कार्य करते हैं शायद, जो भी लोगों की मदद करना इस टाइप से बहुत सारा अधिक काम करते हैं वो भी। तो हम लोग वहाँ पे लेके गए। अब उसके बाद में जो हमारे साथ में जो और लोग आए थे, उन्होंने सबने बात करी 1-2 घंटे तक, 1 आध घंटे तक उन लोगों ने सब बातें करी, और हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे कि आप लोगों के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो डॉक्यूमेंट्स हमने उनको दिखाए, और उसके बाद मैं उनसे बात करी, जो सूरत के मंत्री जी थे वहाँ से उनसे बात की उन्होंने, और उनके बाद बात करी कि इतना खर्चा आएगा शादी में, जो भी उन्होंने आपस में बातचीत की। और उन्होंने ही हम लोगों की शादी में जो भी खर्चा हुआ ना गाइस, तो उन्होंने ही सारा खर्चा दिया। जैसे कि हम लोगों की शादी में
30,000 35,000 रुपये के समथिंग खर्च हुआ था। तो 35,000 रुपये खर्चा जो भी था वो उन्होंने ही दिया, हिंदू संगठन वालों ने मिल के सब ने। और उसके बाद में इतना हुआ, और उसके बाद में हम लोगों को वहाँ से 2 घंटे 3 घंटे ऐसे करके 1:30 बज गई। अब 1:30 बजे उन्होंने फिर हम लोगों को वो जो वडोदरा वाले थे वो लेके निकल गए, जो मतलब भैया लोग सब आए थे वो लोग तो निकल गए, हम लोग हमें छोड़ के वहाँ हमें चले गए। हमें वहीं बिठा दिया। हम लोग 2 घंटे 3 घंटे इंतजार करने के बाद में मतलब सुबह सुबह निकल गए थे हम लोग, तो 8:30 बजे से लेके हम लोगों को 1 1:30 बज गई। 1 1:30 बजे खाना वाना तक हम लोगों को खिला दिया, और खिलाने के बाद में हम लोगों को वापस से रवाना कर दिया। अब रवाना करके हम लोगों को इतना बोला गया कि आप लोगों को जैसे कि इतना, जैसे कि आप मतलब हम लोगों को के पास, तो आप लोगों को पता है हम लोगों के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। हम लोगों को उन्होंने 2,000 रुपये दिए, और 2,000 रुपये दे के बोला कि आप लोग इसको संभाल के रखना, मतलब जैसे कि 2 दिन में आपकी शादी हो जाएगी, और शादी होने के बाद में आप लोगों को वापस से यहीं पे आना है, इतना बोला। हमने बोला ठीक है। उस टाइम सैटरडे था, सैटरडे था ना, नहीं शुक्रवार था, सॉरी फ्राइडे था उस टाइम। हाँ फ्राइडे। फ्राइडे था, तो उन्होंने ऐसा बोला कि सैटरडे को, और जैसे आज तुम पहुंच जाओगे वहाँ पे, तो फ्राइडे को, वो सॉरी सैटरडे को काम हो जाएगा तुम्हारा, संडे को रुकना वहाँ पे, और मंडे को वापस से रिटर्न आ जाना। इतनी बात हुई। अब इतनी बात होने के बाद में हमने बोला कि चलो ठीक है यार, फाइनली हम दोनों बहुत खुश थे कि चलो ठीक है यार, इतना स्ट्रगल करा, लेकिन अब फाइनली इतना टाइम रुकने के बाद में हम दोनों की शादी हो जाएगी। ठीक है। अब इतना हुआ, उसके बाद में हम लोगों को उन्होंने बस में बिठा दिया, और अब बस में बिठाने के बाद में हम लोगों को पहुंचाया गया झालोद। वहीं पे कोई गांव पड़ता है, वहाँ पे हम लोगों को पहुंचाया गया। तो वहाँ पे पहुंचाने के बाद में हम लोगों को वहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला कि आपको एक बंदा मिलेगा। वहाँ पे भी कोई और ही था वहाँ जानना पहचान वाले हम लोगों सब। को कुछ भी नहीं पता। और उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल बात ये रही कि हम लोगों के जो मोबाइल फ़ोन थे ना, वो भी तो वो भी गोदरा में रखा लिए गए हम लोग, स्विच ऑफ करवा के। स्विच ऑफ करवा के। जबकि हम 2 3 महीने हम लोग थे, लेकिन 3 महीने तक हम लोगों ने कोई मोबाइल फ़ोन बंद नहीं करा, क्योंकि सूरत में और वडोदरा में इतना सब कुछ हो गया था। तो उसके बाद में जो पुलिस वुलिस थी, सबको स्टेटमेंट तो दे चुके थे हम लोग, तो अब फ़ोन बंद करने से क्या मतलब। तो हम लोग फ़ोन चला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद में हम लोगों से वो भी करवा लिया गया। क्या करा, फ़ोन भी रखवा लिया गया। अब हम लोगों के पास 3 फ़ोन है, अभी भी हम लोगों के पास 3 फ़ोन है। ठीक है। तो हम लोगों से क्या करवाया गया गाइस, कि फ़ोन रखवा लिया, कि फ़ोन रख के चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे जो लड़का मिलने वाला है, वो लड़का अगर आपके पास फ़ोन देख लेगा तो बहुत ज़्यादा नाटक करेगा। उधर उन्होंने इतना बोला। तो हमने बोला कि हम लोगों के साथ तो सब कुछ हो चुका है, पुलिस वुलिस कोई दिक्कत नहीं करेगा। तो बोलते हैं कि नहीं, आप तो फिर भी रख के जाओ। हमने बोला कि चलो ठीक है यार, अब क्या करूँ। मैंने इसको इसको देखा, इससे पूछा तो इसने बोला कि ठीक है, अब रख देते। अब हम दोनों फ़ोन तो रख के चले गए। अब एक फ़ोन हम लोगों को, देखो गाइस कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम अनजान जगह पे, और एक वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो लड़का गुस्सा करेगा, वहाँ पे पहुँचोगे आप तो, और इतनी सारी बोल रहे हैं कि मोबाइल देख लेगा तो छीन लेगा, देगा नहीं। और तो उसके बाद में हम लोगों को यार कोई शंका तो होती है यार, कि अब ऐसी जगह पे आप जा रहे हो। तो उस बीच में हम लोगों को क्या करा कि 2 मोबाइल तो वहीं पे रख दिया हम लोगों ने, और एक मोबाइल था, तो वो हम लोग जो इसका पर्स था उसके अंदर छुपा लिया हमने, और छुपाने के बाद में हम लोग लेके निकल गए। अब वहाँ पे लेके निकल गए हम लोग, और अब उस बीच में क्या हुआ कि हम लोगों ने उसको साइलेंट करना भूल गए। हम लोग पहुँच गए, ठीक है, पहुँच गए हम अरे लोग। साइलेंट तो नहीं, मैंने इसको एयरप्लेन मोड पे डाल एयरप्लेन दिया। मोड पे उसको मैंने डाल दिया था। उसके बाद फिर आपको बताऊंगी मैं कि क्या गड़बड़ इसने हुई। इसने एयरप्लेन मोड पर डाल दिया, ठीक है। अब हम लोग गाइस वहाँ पे पहुँच गए। अब वहाँ पे हम लोग पहुँचे, तो उस बीच में हम लोग को झालोद जाना था। अब वो जो बस का नंबर था, बस का नंबर सामने वाले व्यक्ति को, जिसको हम मतलब पिकअप करने आने वाला था हम लोगों को, उसको दे दिया था। तो उसने हम लोगों को बीच रास्ते में से उतार लिया। अब वो हम लोग आपको शेयर नहीं कर सकते कि बीच रास्ते कहाँ में उतारा उसने। तो उसने हम लोग को बीच रास्ते में से उतार लिया है। उसने मेरा पूरे बस में, मतलब उसने मेरा नाम बुलाया और बुला लिया मुझे, कहने कि बाहर आ जाओ। अब हम लोग दोनों बाहर निकल गए। उसने, उसकी कार थी, उसकी कार में हम लोगों को पिकअप करा, और पिकअप करने के बाद में हम लोगों को लेके निकल गया। अब फटाफट से, अब महक का आधार कार्ड नहीं था, और उससे बात हो चुकी थी कि वो आधार कार्ड निकाल देगा। तो उसने महक के थंब से ही आधार कार्ड निकाल लिया। आधार कार्ड निकालने के बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास में कंप्लीट हो चुके थे अब। तो उसने कुछ फाइल वाइल बनाई, जो भी स्टैम्प ने सारी चीज़ें होती है जो शादी में रिक्वायरमेंट होती है। तो उसने सारी जो पेपर्स थे वो सारे बना लिए उस टाइम। सारे पेपर्स बनाने के बाद में अब हमने बोला कि चलो आज ही हो जाएगा काम, तो बहुत अच्छा है। कल कल जो भी नोटरी वगैरह है, और नोटरी वगैरह सब करवाने के बाद में हम लोग निकल जाएंगे। इतना बात हुआ।
तो उस टाइम शाम को 4-5 बज गई थी, क्योंकि हमको आपको पता ही 1:30 बजे निकले, 2 घंटे का रास्ता था, 90 किलोमीटर दूर जाना था हम लोगों को। तो उसी टाइम ज़्यादा हो गया था टाइम, तो अब उस चक्कर में फिर गाइस टाइम ज़्यादा होने के चक्कर में हम लोगों को रुकना पड़ा। तो चलो ठीक है यार, कल हो जाएगा काम। अब नेक्स्ट डेट सैटरडे था। अब सैटरडे आ गया गाइस। अब सैटरडे को क्या हुआ कि हम लोग निकले सुबह सुबह। उसने बोला हम लोगों को, आप लोग तैयार रहना, सुबह 8 बजे मैं आपको पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा। तो उसके पास ही सारी व्यवस्था थी, सारी फैसिलिटीज़ थी, और उसने हम लोगों को एक व्यवस्थित कमरे में रखा। और मतलब पूरा एक मकान था उसने रेंट पे ले रखा है। और रेंट पे लेने की सारी सुविधा जैसे कि या मतलब पीछे वॉशरूम वगैरह। लेकिन बस ये था कि हम लोग दोनों सुनसान थे, हम लोगों के पास फ़ोन्स भी नहीं थे। और हम दोनों से पहले ऑलरेडी वहाँ पे एक और कपल था जो अहमदाबाद का था। अहमदाबाद का था कपल, वो भी वहाँ पे ही मौजूद था। और उसके बाद में हम दोनों भी आ गए वहाँ पे, तो हम लोगों ने भी उनसे मुलाकात करी। अब उस बीच में क्या हुआ कि उनका सर्टिफिकेट इशू हो चुका था और वो नेक्स्ट डे जाने वाले थे। खाली वो इसलिए रुक रहे थे शुक्रवार को कि यार चलो ठीक है यार, कि थोड़े टाइम तक रुक जाते हैं और कल निकल जाएंगे अपना टाइम देख के, क्योंकि उन लोगों को भी पिकअप करने के लिए कोई आने वाला था शायद। इतना हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोगों को सुबह सुबह कितने बजे उठाया था? 7 साढ़े 7 बज रही थी। अब बोलो बोलो, आप ही बोलो, नहीं तो पब्लिक बोलेगी कि यार ये ऐसा नहीं होगा कि तो झूठ। गाइस फिर उसने बोला था कि 7:45 बजे तक मैं आ जाऊँगा, तो तुम रेडी ही रहना। तो हमारी नींद पूरी होने नहीं थी 2-3 दिन से, तो हम सो रहे थे कि जब वो आएंगे तो फ़ोन मेरे तो थे नहीं। अब वो आएंगे, अब पता नहीं आए कि नहीं आए, कितनी 10 बज भी आए, 11 बजे भी आप रेडी होकर बैठ जाओ तो क्या मतलब। तो हम तो सो रहे थे। फिर वो आया 7:45 बजे, 8 बजे के समथिंग वो आ गया। गेट बजाने लगा वो। तो मैंने ये तो आ गया कि मतलब ऐसा बोलता है चुटकी बजा के, चलो बस 5 मिनट, मैंने चलो हो गया तैयार चलो। और हम तो ऐसे ही बैठे भासी। तो उन्हें कि मैंने बोला कि ऐसे ही चले क्या। तो कहे चलो, मैंने बोला था तैयार रहना, रेडी रहना, आप लेट वेट होएंगे। मैंने क्या 5 मिनट तो दो हमें, 10 मिनट ही दे दो। चलो 10 मिनट मांगा कि 10 मिनट नहीं 5 मिनट ले लो। मैंने कहा 10 मिनट दे दो यार भाई, मैंने बोला उनको। तो उन्होंने बोला चलो 10 मिनट दे दो, फटाफट 10 मिनट में अंदर आ जाना, वरना मैं नहीं चलूँगा। फिर वो मस्ती मजाक करने लग गया कुछ, थोड़ा वो सीरियस भी था थोड़ा, लड़का वो वैसे ही था। तो हम फटाफट 5-10 मिनट में तैयार हुए। मैंने कि जैसे भी तैयार हो, ये ब्रश करे, मैं मुँह धोऊँ फटाफट से चेंज करा। और हमने तो बिना नहाए ही हमें जाना पड़ा। बिना नहाया निकल गए गाइस, क्योंकि अब ऐसे टाइम में हम लोगों को क्या करें कि उन्होंने कि यार वो जाना आगे तो पड़ेगा, बैठा, वो आगे बैठा हुआ है। उसने तो 10 मिनट का ही बोला और क्या कर सकते। फिर तैयार होके फिर नीचे गए, उसने फटाफट से गाड़ी में बिठाया, फिर वो वहाँ से हमें ले गया। वहाँ पे से लेके निकल गए हम लोग गाइस। और उसके बाद में फटाफट से उसने जो गैस थी, गैस भराई गाड़ी के अंदर। और गाड़ी की गैस भरवाने के बाद में हम लोगों को जाना था कम से कम शायद 200 किलोमीटर के आसपास था, क्योंकि हम लोगों को स्टेट चेंज करना था। क्योंकि मतलब हम लोग गुजरात स्टेट में थे, तो हम लोगों को दूसरे स्टेट में जाना था। तो हम लोग दूसरे स्टेट में पहुँच चुके थे। स्टेट चालू होने के बाद में हम लोगों को फिर महक के जो डॉक्यूमेंट्स थे, महक का डॉक्यूमेंट्स में जैसे महक का नाम, जैसे कि मुस्लिम रिलीजन से, तो मुस्लिम रिलीजन से चेंज करवा के हिंदू रिलीजन के हिसाब से रखना था। तो महक का नाम मैंने बोला कि यार महक का नाम चेंज नहीं करवाएंगे हम लोग, क्योंकि महक का नाम मुझे पसंद है। और दूसरी बात ये है कि हिंदू रिलीजन में महक का नाम आता है, तो महक का नाम ही महक ही रखाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर वो जो वकील अंकल भी थे, उन्होंने भी बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, यही नाम रखाते हैं। तो फिर महक का नाम जो था वही रखा है गाइस, और बहुत प्यारा नाम है महक। आप लोगों को बताइए। इतना हुआ। उसके बाद में वापस से हम लोग को वापस से लेके निकल गया वो, क्योंकि सुबह 8 बजे गई थी हम लोगों को पहुँचते पहुँचते। और 11 बज गई वहाँ पे, और 12 बज गई खाना वाना खाने में, 1 बज गई, 2 बज गई। 2 बजे से हम लोग वापस से निकले। वापस से निकलने के बाद में हम लोग, उसने फ़ोन किया जो हमारी शादी करवाने वाले थे, नोटरी वगैरह जो करवाने वाले थे। अब हमारी किस्मत इतनी ख़राब, हम लोग कितने टाइम से वेट कर रहे थे गाइस, कितने टाइम से वेट कर रहे थे हम लोग, 3 महीने से वेट कर रहे थे कि यार चलो ठीक है अब होगा अब होगा। इतना स्ट्रगल करने के बाद में, और जो कपल पहले आया था जिसकी 2 दिन में शादी होके निकल भी गया हो, मतलब आज आया कल शादी हुई, परसों निकल गया हो। लेकिन सोचिए हम इतने खुश थे कि चलो आज काम हो जाएगा, आज काम हो जाएगा। लेकिन हमारी किस्मत ऐसी है, सोचिए कि वो जो वकील अंकल थे वो निकल गए कहाँ पर? टूर पे टूर पे निकल गए। मतलब जो नोटरी जो मतलब कुछ शादी करवानी, कुछ आधा शादी मतलब करवा, आधा काम तो हो गया था हमारा, आधा जो काम भी हो गया। आधा था सिर्फ नोटरी वगैरह करवानी थी। हाँ वकील के थ्रू जो भी होता था
वो हाँ वो करवाना था, सिर्फ वही कराना, वो आधे घंटे का काम था। तो हम वहाँ से जो भी हमारा आधा काम था वो हो गया हमारी शादी का, और हम वहाँ से निकले जहाँ हमें जाना था, मतलब वकील के पास नोटरी वगैरह जो भी होती है वो करवाने के लिए। वो फिर वो क्या फ़ोन आया वहाँ से कि वो तो हरिद्वार चले गए हैं हरिद्वार और चले 10 दिन गए, बाद 10 दिन आएंगे। बाद आए, अब बताइए अब क्या आप। करें हम, हमें तो कुछ समझ में नहीं और आ रहा। हम तो, हमारा तो दिमाग काम करना और बंद। हमारे पास मोबाइल भी नहीं है गाइस, तो हम कैसे क्या करा हमने फिर। चलो इतना हो गया, उसके बाद में भी दिल में एक शांति थी कि चलो ठीक है यार, अब क्या करें, निकालेंगे कैसे तैसे दिन करके, क्योंकि मोबाइल तो है, एक मोबाइल तो है, अब एक तो छुपा है के लेके आए, टाइम पास हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में फिर किस्मत ऐसी है खराब। ठीक खराब। है, पहुंचे घर, वो लड़का भी आ गया। हमारे साथ हमें छोड़ने के लिए आया ठीक वो। है, हमें छोड़ने के लिए वो भी वहीं पे बैठा उसने भी हुआ, यही रहना है तुम्हें अब क्योंकि वो, 10 दिन। हाँ वो कपल वहीं पे था, वो भी निकलने वाला था 1-2 घंटे के बाद में, और हम लोग 4-5 बजे वहाँ पे पहुँचे, और वो उनकी भी तैयारी हो चुकी थी। अब वो भी वहीं पे बैठे हुए, उनसे भी बातचीत कर रहा, हमसे भी बातचीत कर रहा वो उस टाइम। अब उस बीच में क्या हुआ गाइस के वो लड़का वॉशरूम गया, वॉशरूम जाने के बाद में वॉशरूम से वो आधे घंटे तक वॉशरूम में से नहीं निकला, मतलब। और उसके बाद में जैसे ही वॉशरूम से आया हो, और इसके मोबाइल में बजा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन बजाओ, तो मैंने सोचा एयर उस पे था या मोड पे है यार, फिर भी एयरप्लेन मोड पे। एयरप्लेन मोड पे है, फिर भी यार ये क्यों बज गया। और वो किसकी इसलिए गलती, बजा क्योंकि किसकी गलती पता है? इसकी गलती, क्योंकि मैंने, उसका, जब हम बस में बैठे थे ना गाइस, जब मैंने इनको बोला था कि मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ उस मोबाइल को, तो इन्होंने रहने दो यार, तुमने मोड पे डाल ही दिया है तो ठीक है, अब क्या दिक्कत आई। तो किस द्वारा बचता है, गेम डाउनलोड था ये इसने ये उसमें, गेम खेलती थी एक बुक, मतलब वो कौन सा मतलब बुक्स वर्ल्ड का गेम है एक। हाँ, तो ये वो मारियो गेम, देखा है उसी जैसा, उसके मारियो जैसे जैसा ही एक कोई सैम, गेम था, तो उसको खेलती थी, तो उसको उसका खेलती थी। उसका नोटिफिकेशन बज गया, बच गया वो, और तो उस, बिना उसके भी बच जाता है। हाँ, तो उसने देखा कि यार ये मोबाइल किधर से बजा हुआ है। तो उसने मेरे पर्स में रखा हुआ था, जो मैं पर्स यूज़ करती हूँ, तो उस पर्स में उसने खुद ने निकाल के खोल लिया पर्स, और उसने, मेरे और को। उस टाइम मैं सो रहा था गाइस, ठीक हाँ, है, और मैं मैं सो रहा जगी था, हुई ये थी, जग रही थी उस और टाइम, वो दो और थे मेरे साथ वो में। भी बैठे हुए वहीं पे, और तो उसने फिर, इसका पर्स जो था वो पर्स उठाया, और और उसमें से पर्स ढूंढने की ये क्या है, तो ऐसे करके उसने निकाला मोबाइल, ढूंढने, मेरे ओ दिल की हो। धड़कनें धक धक करने लगी, बाप रे अब क्या उसने बोला करेंगे, कि उन्होंने मोबाइल कि चले ये अब जाएगा। जब, ये अब जब्त हो गया, ये अब मिलने वाला नहीं, उसने क्लियर ऐसा बोला कि उन्होंने कि ये मोबाइल अब नहीं मिलेगा। तो तो मुझे तो इतना टेंशन था नहीं, मैंने कहा वो ले जाओ, हमारे पास तो 3-3 मोबाइल है, हाँ, इसने एक ले जाओ। इसने ऐसा बोल दिया कि अब ये मोबाइल मिलने वाला, उसने ऐसा बोला ना मोबाइल मिलने वाला नहीं है। तो ये थोड़ा सा और ऐसा होने लग गई, उसको बोलती कि नहीं मोबाइल तो देना पड़ेगा, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, चुपचाप रहो, कुछ मत बोलो अभी, जब चलेंगे जब बात जब करेंगे। करेंगे, जब चलेंगे, जब बात करेंगे, तो उस हिसाब से बात करी। कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे इकट्ठे हो गए हैं फ़ोन, उसको लॉट में बेचूंगा, मतलब इस टाइप से वो मजाक मस्ती मजा करने मस्ती लगा वाला। इससे। इतना हुआ, उसके बाद में फिर गाइस वो तो चला गया, मोबाइल भी लेके चला गया, और वो दो कपल थे जो जो बैठे हुए वो थे, तो जो चले गए थे। जो शांति थी, चलो कि ठीक है यार ये लोग भी बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी निकल गए। अब उस पूरे घर के अंदर हम वो हम दो बचे। सन्नाटा। ठीक है, और एक अंकल थे उसके अंदर, जिनके जिनके लड़के की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और उनकी वाइफ को कैंसर हो गया था, तो वो मतलब गुजर, उनकी फैमिली सब हो वो गई थी, और उनकी वाइफ, जो उनके बहू थी जो वो भी उनके घर चली गई थी, वाइफ, क्योंकि उनके यहाँ हाँ, रहना नहीं था, कोई था नहीं उनका, तो वो अंकल सिर्फ अकेले अकेले थे, रहते और थे। उस उनके लिए हम लोगों को आज भी बहुत बुरा लगता है। मैं तो उनके मतलब उनके लिए एक बार रोने लगी थी। तो गाइस सोच सकते हो आप कि किसी फैमिली के साथ ऐसा हो तो क्या हो सकता है, मतलब उनकी उनकी मतलब वाइफ भी चली गई, उनका बेटा एक्सीडेंट में चले गया, उनकी हाँ, वाइफ तो कैंसर से चली गई थी, और उनका बेटा एक्सीडेंट से चले गया, और बेटे की एक लड़की शायद वो भी है ना, हाँ, एक वो भी एक्सीडेंट में चली गई थी, वो बहू बची थी, और लड़की बहू के साथ एक लड़की बची थी, एक लड़की एक्सीडेंट में गई थी है ना, और बहू के साथ लड़का बचा था, मतलब हाँ, लड़की का लड़का था। लड़की हाँ, देखो मैं लड़की बताता बचा हूँ, था, ये मैं कंफ्यूज कर कंफ्यूज नहीं देगी। हो रही, बताती हूँ आपको सही से। तो लड़का और बहू बची हुई थी, उनकी लड़की और एक वो लड़का वो भी चले गया। तो अब वो अंकल और बहू और वो लड़का, लड़की बची हुई, अब उनके घर में कोई भी नहीं, वो बहू भी उनको छोड़ के चली गई, और उनको उस बहू को इतना समझाया कि तू यहीं रहे, बहुत पैसे वाले उनके पास घर में 4-4 गाड़ी थी, और मतलब बहुत पैसे वाले लोग थे, आप समझ सकते हो कैसे। तो उसको बहुत समझाया कि तू हर हर हफ्ते जाना, तेरे घर जाना है, तुझे पीयर दे रहे तो हर हफ्ते जाना बेटा, यहीं रहे तू, ये वो। तो पर मतलब हर हर हफ्ते खर्चा था 15,000 का। फिर भी उन्होंने हाँ कर दिया कि आप जाना, आप घर चले जाना, घर चले जाना आपके। तो फिर भी वो नहीं रुकी, वो तो चली गई, वो अकेले ही रह गए, और उनके अभी भाई क्या रहते हैं। हाँ। तो गाइस अभी भी वो अंकल अकेले ही थे। तो जो भी हम लोगों को जैसे कि छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वो वहाँ नहीं रहते, सिर्फ थोड़े बहुत देर के लिए आते हैं, जैसे 1 घंटे 15 मिनट 10 मिनट इस टाइप से आते हैं, और वो वापस चले जाते हैं उनके भाई के घर रहने, मतलब पूरे घर के अंदर बाहर से लॉक लगा देते, पूरे घर के अंदर हम दोनों अकेले रहते। ठीक है, और आसपास का पूरा सन्नाटा,
क्योंकि वो थोड़ा सा गांव टाइप का एरिया था, मतलब था तो मतलब अच्छा डेवलप एरिया था, लेकिन आसपास जैसे कि बंगले बंगले हुए बने हुए थे, तो वो मतलब एक बंगला इधर बना हुआ तो दूसरा बंगला उधर बना हुआ है, तो इतना स्पेस और पूरी पूरी गली के अंदर अंधेरा अंधेरा। ठीक है। और अब हमारे यहाँ जैसे मतलब सिर्फ पत्तों की आवाज़ आ रही है, सन्नाटा पूरी जगह, सोचिए। मतलब जो पुराने जो नाटक आते थे ना, जैसे कि आहट, शिव फिर कोई है, इस टाइप के नाटक आते थे ना, वैसी वाली मतलब वहाँ पर फीलिंग एक फीलिंग हो कॉलोनी रही टाइप है। थी, वहाँ पर लोग रहते थे, फिर भी वहाँ दिखते ही नहीं थे कि हमारे यहाँ पर लोग रहते भी है। हाँ, तो उस टाइप की फीलिंग हो रही, और कहीं ना कहीं ऐसा डर भी लगता है कि यार अपन दोनों ऐसे अकेले में बैठे हुए हैं, और किसी को भी कुछ इमरजेंसी हो जाए तो ना फ़ोन है अपने पास में, किसी को बता भी नहीं सकते ना बुला सकते हैं, बाहर भी गेट पे लॉक लगा है, तो डर तो बना रहता है गाइस। उसके बाद में फिर एक दिन निकलता, और टाइम ऐसा जा रहा था गाइस, उस टाइम टाइम तो बिल्कुल कि मतलब आप मतलब हम उठते भी लेट, तो लेट उठने के बाद खाना वाना खाने के बाद घड़ी में देखते हैं तो कितनी बज थी, एक एक बज रही है अभी घड़ी में। 1 बजे, और 1 बजे के बाद में फिर वापस से मतलब 15 मिनट निकालो, 20 मिनट निकालो, ये सब मुश्किल से पाँच टाइम पाँच निकल रहा मिनट भी है। मुश्किल मैं से निकल सोचती रहे आ थे। रही हूँ एक दिन रुकना है, और 4 दिन बचे, और 5 दिन बचे, ऐसे और कर ऐसे करके हमने करके दिन काटे वहाँ पे। दिन निकाले, 10 दिन निकाले। उसके बाद फिर ऐसे करके 10 दिन हुए गए। 10 दिन होने के बाद में वापस से 2 कपल और आए हम दोनों के साथ में, फिर इस टाइम फिर हम दोनों की शादी करवाई, और शादी करवाने के लिए हम लोगों को वापस से भेजा गया दावत। फिर दावत हम लोगों को भेजा गया, फिर दावत में फिर शादी वादी सब चीज़ें हुई, और शादी होने के बाद में वापस से हम लोगों को वहीं पे कमरे पे रखा गया। कमरे पे रखने के बाद में नेक्स्ट डे हम लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट मिलने के बाद में फिर वापस से हम लोग, सर्टिफिकेट जैसे भी हमारे हाथ में आया ना, तो इतनी इतनी खुशी खुशी, आए इतना है। सुकून, उसको बार बार देख रही हूँ मैं, 10-15 बार देखा होगा मैंने उसको, सीरो बार में ये सब क्या क्या है, क्या क्या इशू, कुछ कैसी शादी होती है, सब देखा मैंने सर्टिफिकेट में, तो दिल खुश हो गया। हम दोनों को फोटो भी साढ़े लगा तीन उसमें। महीने की स्ट्रगल के बाद बात गाइस हमारे पास काश, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट आया। साढ़े तीन महीने तक हम दोनों इतने परेशान हुए, उसको उसके बाद हाथ में लेते ऐसा लग रहा है किसी ने खजाना नहीं दे दिया हो। हाँ। और सच वो में। 10 दिन वो लोग जो एक वो दूसरे कपल आए थे ना हम लोगों के साथ में, वो बोलते कि हमसे एक दिन नहीं कट रहा, तुम लोगों ने 10 दिन कैसे निकाले हैं। हम बोलते हैं कि ऊपर वाला ही भगवान है, अब क्या निकाले, हम लोग ही जानते हैं कि हम लोगों ने 10 दिन कैसे निकाले हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास में, ना फोन है ना कुछ फोन ना बात करने टीवी, वाला, ना कोई बात करने वाला, और सिर्फ एक दूसरे से बात करते। खाना भी सिर्फ टिफिन आता सुबह शाम, वो भी हाँ, खा लेते घर में ही, वो बाहर तो जाने का था नहीं। बस बहुत। ऐसे ही दिन निकाले हमने वहाँ पर। और हाँ, कैसे निकालोगे, आप लोगों को समझ आएगा कि टीवी भी नहीं, मोबाइल भी नहीं, एक कमरे में ही रहना 10 दिन। इतना हुआ। उसके बाद में जब सर्टिफिकेट आया, जब जाके थोड़ा सा दिल को ठंडक मिली कि चलो ठीक है, फाइनली फाइनली शादी हो गई है और सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आ चुका है। बहुत अच्छी खुशी थी, वो बहुत मतलब अच्छा, दिल खुश हो गया था यार, ठीक है जो भी हुआ, इतना स्ट्रगल करा, आज फाइनली सर्टिफिकेट हाथ में है। सो गाइस, अब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम दोनों आपको डिटेल में बताएंगे। अब सर्टिफिकेट आ गया हम दोनों के पास में, अब आगे की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है गाइस। सर्टिफिकेट आने के बाद में भी अभी तो मतलब यूँ समझिए कि अभी भी स्ट्रगल बचा हुआ है हम दोनों का। सो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि हम लोगों के साथ में क्या हुआ, किस तरह से फिर आगे की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई, फिर हम कहाँ गए, कहाँ फिर गए, क्या सब करा चीज़ें आपको हमने, शायद शेयर और करेंगे, कैसे हम सेटल हुए थोड़े, कैसे फिर मैनेज कैसे करा, सब मैनेज कुछ वो करा, आपको सब शायद कुछ शेयर शेयर करेंगे। करेंगे सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। में। जब तक वो अपना ध्यान रखिएगा, एंड जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड चैनल में एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय। आप लोग लाइक नहीं करते हो गाइस, प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, आप क्योंकि देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक लाइक देखते हैं करिएगा। ना हम, तो हम लोगों को भी खुशी होती है, और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लग रही है। लग रही है अच्छी, के बोर तो नहीं हो गए हो, कमेंट ज़रूर हाँ, करके बताना। क्योंकि अब जो बीती है गाइस, आप देखो, आप हम लोगों की फैमिली हो, तो आप लोगों के साथ में शेयर आप करेंगे लोग गाइस। बोलते हो बड़ी बनाओ बड़ी बनाओ, तो आज हमने बड़ी बना दी। हमने 32 मिनट की 32 मिनट और 50 हाँ, वो सेकेंड्स तो इतनी धीरे धीरे बना दी, सेकंड तो चलते सेकेंड्स बढ़ जाएंगे। रहे हैं, तो आपके लिए हमने इतनी बड़ी बना दी है, और आगे भी आपके साथ फिर शेयर करते हैं। सो अरे वो गाइस, आपको अच्छी लग रही होगी। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय तब तक बाय। के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा।